मेरे भाइयों, इस वक्त सूबह सिंध नाअहल और नालायक जाली मैंडेट के हामिल हुक्मरानों के हाथ में है। हर आए दिन सूबह सिंध के अंदर अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मैंगो फेस्टिवल के लिए आज हालत यह है कि डांस पार्टियों के लिए करोड़ों रुपए की बजट तो है, लेकिन मासूम बच्चे अस्पतालों में तड़प तड़प कर फौत हो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहां के जसाइल, यहां के वसाइल बेचे जा रहे हैं, यहां के जमीनों के सौदे किए जा रहे हैं, यहां के दरिया बेचे जा रहे हैं, यहां पर मदनियात के सौदे किए जा रहे हैं, कारों जर को बेचा जा रहा है। नाअहल नालायक हुक्मरानों, ये सिंध तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं, ये सिंध के अवाम की जागीर है। वसाइल पर, जज़ाइर पर, मदनियात पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। आज हालत यह है, बलोचिस्तान में अमन अमान सिर्फ दाव पर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ वहां अमन अमान दाव पर नहीं। कौन है वो जो यहां डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं? क्यों कर स्ट्रीट क्राइम कराची में उरूज पर है? क्यों कर हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह डिवीजन के असला में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है? क्यों कर आज सक्कर और लाड़काना डिवीजन डाकुओं के रहमो करम पर है? मेरी जमात ने वजीर आजम के सामने, वजीर आला के सामने कच्चे में ज्वाइंट ऑपरेशन का मुतालबा किया था। क्यों कर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों कर उनको सजाएं नहीं मिलती? ईद के दिन शिकारपुर से शहर से मासूम 2 साल का बच्चा अगवा किया गया। गड़ी यासीन से 2 बच्चे अगवा किए गए। आज हालत यह है, ठुल से जैकबाबाद तक, तंगवानी से ठुल तक, शिकारपुर से कश्मीर और कंकोट तक, सक्कर से शिकारपुर तक, लाड़काना से कंबर शहदाद कोट तक, रात तो रात, दिन को भी सफर करना महाल हो गया है। आज मेरी जमात ने अमन मार्च किया, आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमने ज्वाइंट ऑपरेशन का मुतालबा किया, आप सुधरने के लिए तैयार नहीं। हमने फैसला किया आज के इस इज्तिमा में सिंध अमन मार्च का मौजू होगा। सक्कर लाड़काना डिवीजन के असला में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस होंगी। 30 जून को सक्कर में कबायली जरगा अमन के लिए करेंगे। सुधर जाओ, अमन कायम कराओ, वरना 17 जुलाई को वजीर आला हाउस की तरफ अमन के लिए लाखों लोग मार्च करेंगे और अमन के लिए वजीर आला का घेराव करेंगे। अगर गरीब महफूज नहीं तो फिर यहां का हुक्मरान भी महफूज नहीं रहेगा। आप अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं। मैं आज दावा करता हूं कि सिंध की अवामी जमात पीपल्स पार्टी नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट के बैसाखियों पर है, वो करप्शन के पैसे की बैसाखियों पर है, वो वडेरों, सरदारों, नवाबों के बैसाखियों पर है। अवामी जमात सिंध में मुस्लिम लीग नहीं, जीडीए नहीं, कौम परस्त नहीं। ये देख लो, हैदराबाद में जमीन पर बैठे हुए लोग ये सरकारी मुलाजिम नहीं, ये किराए पर दी गई गाड़ियों में नहीं आए, बिरयानी के प्लेट पर नहीं आए,
ये जमीन पर बैठे हुए अपने जेब से खर्च करके आए हुए लाखों सिंधी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि सिंध में अगर कोई अवामी जमात है तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। और अब कोई जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता किसी माई का लाल नहीं रोक सकता। आज कासिम चौक पर हैदराबाद के इस अवाम के ठाटे हुए समंदर मारते हुए समंदर में वादा करता हूं अगली इलेक्शन में सोच समझ कर नताइज तब्दील करना। अगर तुमने हमारा मैंडेट चोरी किया इंशाअल्लाह तुम्हारा वो हशर करेंगे, तुम्हें मां की छठी का दूध याद दिला कर रख देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं हैरान हूं, बदअमनी कराने वाले, दरिया बेचने वाले, जज़ायर और वसाइल और जमीनें बेचने वाले आज विफाकी हुकूमत की बजट पर तंज कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कहा है कि हम विफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद करते हैं और उन्होंने कहा है हम विफाक से मुतालबा करते हैं कि मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाना चाहिए। कल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने बजट सिंध की पेश की है और यहां पर उन्होंने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 12% इजाफा किया है। पहले तुम खुद अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा करो, उसके बाद हम आपके साथ विफाक से 50% तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करेंगे। और फिर कल की जो बजट पेश हुई है, आपको बताऊं कल सिंध की जो बजट पेश हुई है 3,300 अरब। सिंध की बजट जरा तवज्जो से सुने, सिंध की बजट 3,300 अरब की, जिसमें तालीम के लिए 5 खरब 19 अरब, सेहत के लिए 3 खरब 34 अरब, यूनियन काउंसिल के नाज़मीन, सफाई, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट के लिए 3 खरब 29 अरब, रेंजर्स को अमन के लिए 6 अरब 10 करोड़, पुलिस के लिए 4 खरब 96 अरब, थानों के तामीर के लिए 3 अरब 75 करोड़, जेलों के लिए 2 अरब 25 करोड़, गरीबों में सोलर बांटने के लिए 25 अरब, कचरा उठाने के लिए सिंध सॉलिड मैनेजमेंट को 28 अरब, मजदूरों को मदद के लिए 5 अरब, गरीबों के घरों के तामीर के लिए 12 अरब रुपए रखे हैं। जबकि हालत यह है कि यहां पर कमीशन ली जाती है 35%, मतलब 1 अरब पर साहब बड़े साहब की 1 अरब पर 35 करोड़ कमीशन होती है। 3,300 अरब की बजट में मतलब यह हुआ कि सिर्फ बड़े साहब को कमीशन मिलेगी 1,115 अरब, जिससे वो अगली इलेक्शन खरीदेगा, जिससे वो धांधली करेगा। तुम 1,115 अरब क्या 3,300 अरब भी लगा लो, मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम्हारे इक़्तिदार का जनाजा जमीयत उलमा इस्लाम के ये जियाले पढ़कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हालत यह है, सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियां नहीं, लोकल गवर्नमेंट में 1,300 मुलाजिमीन उठाए, 2 साल से उनको रखा हुआ है ट्रेनिंग में, पोस्टिंग नहीं दे रहे। क्यों? इसलिए कि 5 ग्रेड वाला बंदा, 3रे और 4थे ग्रेड वाला बंदा लोकल गवर्नमेंट में 16 ग्रेड के ओहदे पर बैठा हुआ है और ऊपर माल पहुंचा रहा है। जिनको उठाया है वो 2 साल से लोकल गवर्नमेंट में 1,300 मुलाजिमीन ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही। आज हालत यह है, गंदम के रेट 2,400 रुपए फी मन, जबकि जमींदार को
हारी को गंदम की लागत पड़ रही है 2800 रुपए। इस साल हर हारी ने एक मन पर 400 रुपए का नुकसान किया है। जमींदार ने एक मन गंदम पर 400 रुपए का नुकसान किया है। यहां जमींदार को नुकसान दिया गया, फिर मिल एसोसिएशन के सुदूर पीपल्स पार्टी के अहदेदार, एमएनए का भाई, एमएनए का चचा, एमपीए का बेटा, एमपीए का रिश्तेदार, मिल्स एसोसिएशन का सदर है, वो गंदम खरीद रहे हैं। जब गंदम उनके हाथ में आएगी फिर गरीब को आटा भी खाने का मयसर नहीं होगा और अरबों रुपए गंदम में करप्शन की जा रही है। करीब